अब वक्त हो चुका है बड़ी खबर पर अपडेट का। इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां चलती बस आग का गोला बन चुकी है। जी हाँ, ये चलती बस में 5 लोग जिंदा जलकर उनकी मृत्यु भी हो गई है। आपको बता दी कि ये बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, स्लीपर गाड़ी आग का गोला बन गई। जी हाँ, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या जब ये मेंटेनेंस का इन बस का कार्य होता है तो इस पर किसकी जवाबदेही बनती है। इस तरह के कहीं ना कहीं बड़े बड़े हादसे हम देख लेते हैं जहां बस आग का गोला बन जाती है। इस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। जब इन गाड़ियों को मेंटेनेंस के लिए जब इनके कई कागजात बने होते हैं तो इन पर जवाबदेही किसकी बनती है। क्या सरकार सिर्फ आकर या फिर आरटीओ आखिर इस वक्त कहाँ रहता है जब इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। और इन गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए जब इनके कागजातों पर आगे बढ़ाई जाती हैं तो क्या इस पूरी बसों को इनकी व्यवस्थाएं नहीं देखी जाती है कि क्या वो चलने लायक है भी या नहीं, क्या उसमें पूरे इंतजाम किए गए हैं। आखिर क्यों बसों में इस तरह के इंतजाम नहीं किए जाते हैं, फायर ब्रिगेड क्यों नहीं लगाई जाती है, या फिर तमाम जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो चीजें होती हैं वो क्यों उपलब्ध नहीं होती है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे सीधे लखनऊ से लाइव सीनियर एडिटर मुकेश मानव से कि आखिर वो क्या कुछ उनके पास अपडेट है और वो क्या कुछ इस पूरी खबर पर कहना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अपडेट के साथ सीनियर एडिटर मुकेश मानव। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू। देखिए सर, जिस तरह से खबर सामने आ रही है लखनऊ में चलती बस आग का गोला बन गई है, 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। क्या कुछ आपके पास अपडेट है और क्या कुछ आप इस खबर पर कहना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। एक प्राइवेट स्लीपर बस थी जिसमें अचानक भीषण आग लग गई और बताया ये जा रहा है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि एसी बस थी। मोस्टली बहुत सारी एसी बसें, स्लीपर बस जितनी है मोस्टली वो पैक्ड बस रहती हैं। ओनली ड्राइवर और मेन दरवाजे से ही सिर्फ उसका रास्ता होता है और एक ड्राइवर सीट, बाकी पूरी बस फुल्ली एसी होती है। तो इसलिए ये पहले तो ये हुआ कि उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उस समय कंफर्म नहीं हो पाया और वो धुआं अंदर ही भरता गया। उससे बहुत सारे यात्रियों का दम घुटने लगा। तो उससे ये निकल करके आया है कि ये घोर लापरवाही बरती जाती है शासन की तरफ से। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट स्लीपर बसें पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर कोने में जाती हैं, हर राजधानी से। जी जी। जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो 5 लोग मासूम बेकसूर लोग जिंदा जलकर जिनकी मौत हो गई है, आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, सिस्टम या फिर जो इनको इनके पूरे मेंटेनेंस के कागज इनको पूरे थमा देता है, ये बगैर देखे कि बस सुरक्षित है, क्या सब कुछ बिल्कुल मेंटेनेंस है, बस पूरी की पूरी इसमें यात्री सवार हो सकते हैं नहीं, किसका इस पर ज्यादा जवाबदेही बनती है। बिल्कुल जवाबदेही शासन की बनती है, परिवहन विभाग की बनती है कि किस आरटीओ ने इस तरीके की बसों का परिचालन करने का आदेश दिया है, जिम्मा दिया है। आपको बता दें जो 60 यात्री सवार थे उसमें से 5 यात्री जिंदा जल गए हैं। बहुत दर्दनाक मौत हुई है। जब आप मंजर अपनी आंखों के सामने लाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि वो किस तरीके का रहा होगा। मतलब वो 10 मिनट में 5 यात्री जलकर खाक हो गए। जब तक वहां पर आग बुझाने वाली गाड़ी वहां पर पहुंचती फायर ब्रिगेड, तब तक वहां जलकर वो लोग राख हो चुके थे और पूरी बस का नुकसान भी हो गया। पूरी बस भी जल करके राख हो गई है। जैसे तैसे लोगों ने खिड़की दरवाजे तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश की। इसमें एक लापरवाही घोर ड्राइवर की भी सामने आ रही है कि उसने यात्रियों को ना बचाने के कारण खुद की जान बचाई और जान बचाकर वो भाग निकला। जी जी। जी, देखिए क्या आप ये मानते हैं कि जो स्लीपर बसें होती हैं और जो ये इस तरह की बसें जो नॉर्मल प्राइवेट बसें होती हैं, कहीं ना कहीं इन सबको एक ही तरीके से दौड़ाया जा रहा है, एक ही तरीके से भगाया जाता है, ना इन पर कोई गौर फरमाने वाला होता है, ना सरकार देख रही है, ना आरटीओ जो जिम्मेदार है वो इस पर नजर डालने की कोशिश करता है कि ये सभी बसें जो बेधड़क दौड़ती जाती है, क्या इसमें यात्री जो सवार हो रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ उसमें इंतजाम किए गए हैं, ये देखने वाला भी कुछ जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों। हाँ बिल्कुल, ये घोर लापरवाही है, क्योंकि ये आप जान ही दें कि सिस्टम है, ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का जो सिस्टम है, यहाँ अच्छे काम भी होते हैं और यहाँ खराब काम भी होते हैं। कभी भी कोई भी परिवहन का अधिकारी इस तरीके की बसों का जो संचालन कराता है उसमें कहीं न कहीं उसकी मिलीभगत होती है, उसको पूरी तरीके से इन्फॉर्म होता है
एक एक ट्रैवलर की 5-5, 10-10 बसें हर सिटी से बाहर जा रही हैं, उनका एक मोटी रकम, मोटा किराया वसूलते हैं। यही हादसा यदि परिवहन विभाग की खुद की सरकारी बसों से हुआ होता तो कुछ नहीं, उनके पास उनका टिकट होता तो उनको एक जीवन बीमा जो परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है या रोड एक्सीडेंट में किया जा रहा है या फायर की तरफ से मिलता है, तो उनके परिवार को एक पारिवारिक हित लाभ भी मिल सकता था। लेकिन इस तरीके की जो प्राइवेट बसों में, उसमें सरकार का कहीं कोई वो है ही नहीं। तो किस तरीके से ये घोर लापरवाही ट्रैवलर एजेंसी की है, जिसकी वो बस थी, और ऊपर से शासन और प्रशासन की है, जिस शासन ने उस पे निगरानी नहीं की, उस बस में उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरीके से फिट नहीं होंगे। इस वजह से कहीं न कहीं उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, सवाल अब भी जस का तस ही है कि आखिर इन 5 मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, जो जिंदा जलकर जिनकी मौत हो गई है, जो बिल्कुल बेकसूर थे। आखिर उनकी क्या गलती थी कि वो बस में बैठे और इस तरह का हादसा हो गया। सवाल अब भी यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, शासन, प्रशासन, या फिर जो इन बसों को कहीं ना कहीं मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पकड़ा दिए जाते हैं, ये बगैर देखे कि बसें चलने लायक हैं भी या नहीं। इस तरह की घोर लापरवाही जो कहीं ना कहीं सामने आ रही है सरकार की ओर से कह ले, या फिर वहां पर जो इसके जिम्मेदार अधिकारी वहां मौजूद होते हैं कि ये जो बसें बेधड़क दौड़ती हैं, इनको ना देखने वाले कि किस तरह से ये दौड़ी भागी जा रही हैं, क्या ये चलने लायक हैं भी या नहीं, या फिर उनको यूं ही सर्टिफिकेट थमाए जाते हैं, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट उन्हें थमा दिए जाते हैं। इस पर जवाबदेही कहीं ना कहीं देनी चाहिए। इन 5 मासूमों की जिंदगी का सवाल है कि अभी सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है। अगर इसी तरह से ये बसें चलती रहेंगी तो ना जाने और भी कई बड़े हादसे हो सकते हैं। फिलहाल ये 5 लोगों की मौत का सवाल है कि क्या इस पर जवाबदेही बनती है या नहीं, क्या सरकार को आकर ये बोलना चाहिए कि नहीं कि इस तरह की बेधड़क जो बसें चलती हैं इन पर एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। फिलहाल यही अपडेट है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां से मौका वारदात से ड्राइवर भाग चुका है, और इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी आपको अपडेट दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए आप एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।